जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि के 17 अगस्त से 31 अगस्त तक के राशिफल की चर्चा करेंगे और तुला राशि के राशिफल में धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे। और ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देखकर सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तुला राशि वालों के धन की बात करते हैं। धन की बात करें तो धन भाव के स्वामी मंगल हैं, जिनका गोचर अष्टम भाव में है। इस समय पर अष्टम भाव में ही गोचर उनका रहेगा। और आय भाव के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य का जो गोचर है वो 17 अगस्त से सिंह राशि में ही हो रहा है, यानी आय भाव में ही हो रहा है और 31 अगस्त तक वो यहाँ पर ही रहेंगे। तो आय भाव के स्वामी का गोचर आय भाव में अच्छा गोचर है और धन भाव के स्वामी का अष्टम भाव में गोचर। तो धन भाव के स्वामी का अष्टम भाव में गोचर है, लेकिन अपनी राशि को देख रहे हैं, वृश्चिक राशि को। तो यहाँ पर आपको अचानक लाभ मिल सकते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन आप ये भी ध्यान रखें कि अगर अष्टम में है मंगल तो यहाँ पर आपको हानि भी दे सकते हैं। तो अचानक लाभ और अचानक हानि के योग बनेंगे इस समय पर। अचानक हानि के योग से मेरा मतलब ये है कि आपके अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य को लेकर, खुद को लेकर, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर कहीं न कहीं कोई न कोई खर्च बढ़ सकता है आपका। तो यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखें कि बजट बनाकर चलें, खर्चों पर नियंत्रण रखें, तो आपके लिए धन और आय के मामले अच्छे रहेंगे। बाकी आय आपके नियमित स्रोतों से होती रहेगी, वहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्यापार नौकरी की बात करें तो दसम भाव के स्वामी चंद्रमा हैं, जिनका गोचर 17 से 31 अगस्त के बीच में कई राशियों में हो जाएगा। लेकिन आय भाव के स्वामी का अच्छा गोचर होने की वजह से आपको व्यापार, कारोबार और नौकरी में आपके नियमित स्रोतों से आय होती रहेगी, आपको अच्छे लाभ मिलते रहेंगे। और चौथे भाव में शनि हैं, मकर राशि में उनकी दसम भाव पर दृष्टि है। तो यहाँ पर ये भी एक बात है कि दसम भाव पर शनि की दृष्टि है तो गुरु की भी पंचम दृष्टि है, जो कि छठे भाव से है। शनि और गुरु की संयुक्त दृष्टि दसम भाव पर पड़ रही है। तो व्यापार, कारोबार और नौकरी को लेकर तुला राशि वालों को इस समय में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आपकी नौकरी भी अच्छी चलेगी, आपका व्यापार कारोबार भी अच्छा चलेगा, लाभ होता रहेगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको अचानक ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। इसलिए आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध अच्छे रखें तो आपको कोई लाभ देखने को मिल सकता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो अपने बॉस से संबंध अच्छे रखें, तो वहाँ पर आपको पदोन्नति या वेतन वृद्धि वगैरह मिल सकती है। अगर इस बीच में नहीं भी मिल पाती है तो आगे आपके चांस बन जाएंगे और आगे चलकर आपको वृद्धि मिल जाएगी। तो यहाँ पर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यापार कारोबार वैसे अच्छा चलने वाला है और नौकरी के लिए भी अच्छा समय रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात कहीं से कहीं तक नहीं है। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपके परिवार भाव में वृश्चिक राशि है, चौथे भाव में शनि का गोचर है और दूसरे भाव के स्वामी का अष्टम भाव में गोचर है। पारिवारिक संबंधों में वाणी पर संयम अवश्य ही रखना होगा, क्योंकि आपकी राशि में केतु का गोचर भी है और सप्तम भाव में राहु का गोचर है। चाहे जीवन साथी हो, चाहे आपके माता पिता हो, चाहे आपके परिवार में कोई भी सदस्य हो, आपको वाणी पर संयम रखना है और वो अवश्य ही रखना है। अगर आप वाणी पर संयम नहीं रखेंगे तो वाद विवाद हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कोई लाभ आपको मिलने वाला था तो वो लाभ आपको इस समय पर मिल सकता है। तो पैतृक संपत्ति में इस समय आपको लाभ देखने को मिल सकता है। अगर आपको लाभ मिलने वाला था तो इस समय पर लाभ मिल सकता है। और अगर पैतृक संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद चल रहा है तो इस समय आप प्रयास कर सकते हैं, उसे सुलझा सकते हैं। सुलझाने का प्रयास करें, वाद विवाद ना करें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। और पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाकर रखें। स्वास्थ्य की बात करें तो छठे भाव में छठे भाव के स्वामी का गोचर है। पेट से संबंधित कोई भी स्वास्थ्य समस्या है तो वहाँ पर आपको ध्यान रखकर चलना होगा। हालांकि गुरुदेव हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी छठे भाव के स्वामी हैं। आपकी राशि में तीसरे भाव के स्वामी भी हैं। तीसरे और छठे भाव के स्वामी का छठे भाव में गोचर, वो भी गुरु का अच्छे परिणाम नहीं देगा। तो आपको यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी समस्याएं अवश्य ही देखने को मिल सकती हैं। और अगर आपको कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है और वो स्वास्थ्य समस्या पेट को लेकर है तो बिल्कुल भी आप कोताही नहीं बरतेंगे। आप अपनी दवाइयाँ समय पर लेंगे, डॉक्टर से मुलाकात समय पर करेंगे और स्वस्थ दिनचर्या अपनाएंगे और स्वास्थ्य के मामले में बिल्कुल आप
ध्यान रखेंगे अपना। तनाव से बचकर रहना है, इन बातों का ध्यान रखकर आप चलें। शिक्षा की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी का चौथे भाव में गोचर शिक्षा के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शिक्षा में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बस केतु का गोचर प्रथम भाव में होने के कारण आपके मन में एकाग्रता की कमी देखी जा सकती है, गलतफहमियां हो सकती हैं, समय आप अपने परिवार के साथ खराब कर सकते हैं, इधर उधर घूमने में खराब कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप समय अपना खराब ना करें, एकाग्रता बनाकर रखें और आप अपने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह देते हैं और वो 17 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में है, आपने अच्छे से मेहनत की है, तो आपको यहाँ पर भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, यानी आपको वहाँ पर सफलता मिल सकती है। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो सप्तम भाव में राहु का गोचर है, तो वहाँ पर ये बात ध्यान रखकर आप चलें। राहु का गोचर होने के कारण आपके जीवन साथी के साथ गलतफहमियां बहुत जल्दी हो सकती हैं। अष्टम भाव में मंगल का गोचर है, तो ये भी ध्यान रखकर चलें कि ससुराल पक्ष के लोगों के साथ वाद विवाद से बचना है। इस समय पर वाणी पर संयम रखकर ही बातचीत करनी है अगर ससुराल पक्ष के लोगों से कोई बातचीत होती है। और जीवन साथी के साथ अगर कोई भी वाद विवाद चल रहा है तो उसको सुलझाने का प्रयास अगर 17 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में होता है, तो इस बात को विशेष ध्यान रखकर चलें कि बिल्कुल भी आप वाणी पर संयम भी रखेंगे, गलतफहमियां नहीं बढ़ने देंगे और धैर्य और संयम के साथ स्पष्टता से बातों को सुलझाएंगे, तभी बातें सुलझ पाएंगी, वरना वाद विवाद उल्टा बढ़ जाएगा। इस बात को ध्यान रखें और जीवन साथी के साथ संबंधों में सामान्य परिणाम भी मिलेंगे इस समय पर आपको। प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी का गोचर अपने से 12वें में है, यानी मकर राशि में है। हालांकि स्वराशि के हैं लेकिन शनिदेव हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखकर चलें कि आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ भी अपने अहम को आगे ना आने दें, क्योंकि वहाँ पर 17 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में आय भाव के स्वामी जो सूर्य हैं उनकी दृष्टि बनी रहेगी और उनकी दृष्टि जब पंचम भाव पर रहेगी तो आप में अहम की भावना देखी जाएगी, क्रोध की भावना देखी जाएगी, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल का गोचर भी है। तो आप इन बातों को ध्यान रखकर चलें। आपके प्रथम भाव में केतु का गोचर है, आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ गलतफहमियां बढ़ा सकते हैं, क्रोध से बातचीत कर सकते हैं, उस पर शंका कर सकते हैं और इसके चलते वाद विवाद हो सकता है। तो इन सभी बातों से दूर रहें तो आपके प्रेम संबंधों के लिए अच्छा रहेगा। अगर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कुछ दिनों से चल रही है और आप चाहते हैं कि वो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल जाए, तो उसके लिए भी आपको इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा कि इस समय पर आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ ईमानदारी से प्रयास करें, कोई भी वाद विवाद ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखें, तो ये आपके लिए अच्छे परिणाम देगा और आपका वाद विवाद समाप्त भी हो सकता है। अगर आप साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता है, उसको प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, इस समय पर वो आपके मित्रवत संबंध प्रेम संबंधों में बदलेंगे, ऐसा थोड़ा मुश्किल है। इसलिए अगर आप कोशिश करते हैं तो बहुत धैर्य और संयम के साथ कोशिश करें, बहुत ही सरलता के साथ बातचीत करें तो ही अच्छा रहेगा, वरना पूरी तरह सफलता आपको मिलती हुई नहीं दिख रही है। तो कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं तुला राशि वालों को 17 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में। तो मित्रों, आज मैंने आपसे तुला राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।